इस केस से मुतल्लिक जितनी भी आपकी पिटिशंस थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी। आपने कहा जेल में उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए, वो आप पब्लिकली करें, वो भी मुस्तरद हो गया। इंडाइटमेंट को चैलेंज किया, वो भी मुस्तरद हो गया। आज जमानत भी नहीं मिली। अब इमरान खान के ट्विटर हैंडल से आज एक मैसेज कन्वे किया गया है उनकी फैमिली के जराए से, जिसमें एक तो उन्होंने बात की है कि लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट के हवाले हो रहा है। फिर उन्होंने ये बताया है कि तमाम केसेस मेरे खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी जान को खतरा है, पहले भी मुझ पे हमले हो चुके हैं और मुझे स्लो पॉइजन देके कत्ल किया जा सकता है। इसके बाद उनकी बहन अलीमा खान ने भी आज ये बात की है कि ये जो सारा प्लान है, लंदन प्लान, ये अदालतें भी उसका हिस्सा हैं और हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो अदालतें इस वक्त फैसले कर रही हैं वो भी किसी प्लान का हिस्सा है? अदालतें ने तो माजी में आपको रिलीफ दिया है इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो तोशा खाना का जो फैसला था वो भी आपके हक में आया, उसमें सस्पेंड हुई है उनकी सजा। पहली बात तो यह है कि तोशा खाना वाले केस में जस्टिस आमिर फारूक साहब रहे हैं इनको सजा दिलाने में। जो केस भी आया, जब हमने कहा कि हमें हुमायूं दिलावर पे ट्रस्ट नहीं है, इन्होंने कहा कि नहीं। जब हमने कहा कि जो हम पिटीशन लेकर आए उसको पेंडिंग करते रहे, नोटिस करते रहे और नीचे से केस को फाइनलाइज करा लिया। दूसरी बात मुझे ये बता दें कि जब जस्टिस नसीम हसन शाह आकर के मीडिया पे आकर के ये बात को एडमिट कर सकता है, दी देन जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दी सब्सिक्वेंटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि हाँ जी हमारे पास बहुत ज्यादा दबाव था और हमें गलत फैसला करना पड़ा, जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में कहा था, तो मुझे बताएं कि इधर नहीं हो सकते क्या? माजी में मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेकर आज तक हमारे जजेस का कंडक्ट को ऐसा रहा है जहां हम 100% कह सकते हैं कि नहीं जनाब कभी कंप्रोमाइज नहीं हुए? नहीं तो साहब, इससे पहले मुझे याद है इमरान खान ने खत लिख के अदम एतमाद का इजहार किया था। एक मैं सवाल मैं मुकम्मल कर लूं। एक जज के बारे में हम बारहा कह चुके हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं कि आमिर फारूक के अलावा यहाँ 7-8 जजेस दीगर हैं, इनमें से किसी को दे दें। पिशावर हाई कोर्ट के 25-30 के करीब जजेस हैं, उनको दे दें। लाहौर हाई कोर्ट के 60 के करीब जजेस हैं, उनको दे दें। हमें इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। मुझे बताएं कि 100% शुएब शाहीन साहब, और मैं सवाल करूं क्योंकि आपने कहा कि उन पे ट्रस्ट नहीं है आपको। मुझे याद है इमरान खान ने इस हवाले से खत भी लिखा था, लेकिन इसके अलावा जितने केसेस हुए हैं, आपकी एक वकला की फौज जाती है। मैंने किसी केस की समाअत के दौरान ये सुना नहीं है कि आपने बेंच पे एतराज किया हो या अदम एतमाद का इजहार किया हो। अगर आप करें तो फिर वो जज की सवाबदीही दे के वो बेंच छोड़े या ना छोड़े, लेकिन आप लोगों की तरफ से जब ये केस आर्ग्यू होता है तो किसी ने एतराज नहीं किया है, किसी ने अदम एतमाद का इजहार नहीं किया उन पर। देखें, हमने लिख के दिया है, इनको भी लिख के दिया है, उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया रजिस्ट्रार ने। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद उन्होंने उसको डिसाइड कर दिया कि नहीं जी ये ऑब्जेक्शन दुरुस्त है। उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 186 ए की पिटीशन भी फाइल कर दी है कि आप मेहरबानी कर दें इस्लामाबाद के किसी जज को ना दें, अगर ऐसा ही कोई मामला है। तो बात यह है कि हम तो नो ट्रस्ट रिस्पेक्ट के साथ कोर्ट को लिख के दे सकते हैं, और जो हमने लिख के दिया है। और इमरान खान बारहा ये बात कह चुका है और हर दफा हम ये कहते हैं कि आप ना सुने। इनके अलावा कोई एक मिसाल थोड़ी है। मुझे आपको याद है टेरियान वाला केस 8 महीने हो गए हैं, 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों ने फैसला कर दिया, वेबसाइट पे आ गया। उसके बाद इन्होंने एक उसको साइट पे लाइन कर दिया और कर दिया जनाब एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, नहीं जी हम इसका फैसला बाद में करेंगे। इट इज ए जुडिशियल मिसकंडक्ट।